हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन टारगेट नीट। आई होप सब आप अच्छे होंगे। और आज अपने पास जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उनका सेकंड पार्ट है अपने पास। ठीक है, तो पहला पार्ट जो फर्स्ट पार्ट था वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। उसमें किस तरीके से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी कि होते हैं, जो भी उसका रीजन है, जो भी है, तो वो अपने पढ़ा था। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम के जो नंबर है वो इंक्रीज हो गए, डिक्रीज हो गए, वो सारी चीज हमने पढ़ी थी उसमें। ठीक है, तो आज का लेक्चर है अपना जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का सेकंड पार्ट है। इसमें ध्यान रखना अपने पास 3 डिसऑर्डर है। ठीक है, क्रोमोसोमल गुणसूत्रीय विकार एनसीईआरटी के अंदर 3 दिए गए हैं, तो उन तीनों को डिस्कस करना है, ध्यान रखना। ठीक है, देखो, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, इन तीनों को अपने डिस्कस करना है। तो अब अपने डिस्कस करते हैं जल्दी से इनको। देखिए, सबसे पहले अपने पास जो डिसऑर्डर है वो है डाउन सिंड्रोम। सबसे पहले कौन सा है? डाउन सिंड्रोम हमारे पास। ठीक है, देखिए, जो डाउन सिंड्रोम है इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं मैंगोलिज्म। इससे मैंगोलिज्म डिसऑर्डर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी बताता हूं आपको। देखो, दिस कॉज ऑफ सॉरी द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। ध्यान रखना, 21 नंबर क्रोमोसोम है। ठीक है, यानी कि ऑटोसोम है, 21 नंबर क्रोमोसोम, उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, इसकी क्या हो गई? ट्राइसोमी। ठीक है, ट्राइसोमी होने की वजह से ध्यान रखना ये डिजीज कोज होती है, डिसऑर्डर कोज होता है। यानी कि इनके अंदर ध्यान रखना टोटल 47 क्रोमोसोम होते हैं। बताओ समझ में है कि नहीं है? ठीक है, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं 44 प्लस 21, ठीक है, प्लस 21 प्लस 21। ठीक है, तो 44, 45, 46, 47। बताओ समझ में है कि नहीं है? लास्ट लेक्चर में मैं ये चीजें बता चुका हूं आपको। ठीक है, आपको इसका रीजन क्या देखना है? डाउन सिंड्रोम में पहली बात 21 नंबर क्रोमोसोम है, उसकी ट्राइसोमी होने की वजह से। ठीक है, अब देखो इसके हाँ, दिस डिसऑर्डर दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन। इसके बारे में सबसे पहले लैंगडन डाउन है, साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने सबसे पहले इनके बारे में बताया था। 1866 के में बताया था इन्होंने। ठीक है, सबसे पहले खोज इसने की थी, सबसे पहले इनके बारे में बताया था। ध्यान रखना ये चीज, नीट में पूछा गया क्वेश्चन बहुत बार। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप कि अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। ठीक है, देखो, शॉर्ट स्टेज, इनकी जो हाइट है वो भी कम रह जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, डिजीज्ड होते हैं, ऐसे इनकी हाइट कम होती है। विद स्मॉल राउंड हेड, यानी कि जो हेड होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, छोटा हेड होता है और पूरा राउंड शेप का होता है लगभग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी का हेड छोटा है, ठीक है, उसमें आप बोलो कि डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, और भी सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, हाँ, फरोड टंग, यानी कि फरो, इनकी जो टंग होती है, टंग में ध्यान रखना एक हल्की सी खांच मिलती है टंग में। ठीक है, पार्शियली ओपन माउथ, यानी कि इनका जो माउथ है वो पार्शियली यानी कि नॉर्मली ओपन रहता है। पार्शियली यानी थोड़ा ओपन रहता है, ऐसा नहीं पूरा ऐसे ओपन रहेगा। ठीक है, थोड़ा ओपन रहता है, मुंह खोल के, जैसे अपने नॉर्मल ऐसे है तो मुंह बंद ही रहता है। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना जो माउथ है वो पार्शियली ओपन रहता है। पाम इज ब्रॉड, यानी कि इनकी जो हथेली होती है वो ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है। ठीक है, विद कैरेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज। देखो, यानी कि अपने हाथों में लकीरें तो मिलती है, पर इनके हाथ में, पाम में, हथेली के अंदर एक खास तरीके की लकीर मिलती है, ध्यान रखना। ठीक है, खास टाइप की लकीर मिलती है, सिर्फ लंबी सी। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। देखो, फिजिकल साइकोमोटर, देखो, एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। देखो, आप ध्यान से सुनना इस बात को। फिजिकल साइकोमोटर का मतलब क्या है? यानी कि इनकी बॉडी का जो बैलेंस है, यानी कि ज्यादा खेल कूद ढंग से, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, तो उस तरीके से लॉन्ग टाइम तक ये नहीं कर पाते। ठीक है, यानी कि साइकोमोटर, फिजिकल साइकोमोटर रिटार्टेड का मतलब क्या है कि जो इनका बॉडी का कोऑर्डिनेशन ढंग से नहीं बन पाता। समझने का नहीं है? ध्यान रखनी है चीज, लोकोमोशन मूवमेंट जो भी है, ठीक है, वो ढंग से नहीं हो पाता, कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता। एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्टेड, यानी कि ये मेंटली थोड़ा, यानी कि वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं। यानी कि मंदबुद्धि पूरी नहीं बोल सकते इनको, मेंटली रिटार्ड होते हैं। समझ में कि नहीं है? मानसिक रूप से थोड़े वीक होते हैं, दिमाग इतना ढंग से काम नहीं करता। ऐसा नहीं है यानी कि इनको कोई चीज सिखाओगे तो ये सीख लेंगे, पर यानी कि वो स्लो करेंगे वो चीज को। आपने कोई चीज सिखाई कि आप इस चीज को ऐसे काटना है, वो सीख जाएंगे पर स्लो। ठीक है, उस काम को धीरे करेंगे, सीखते भी हैं।
समझ में है कि नहीं, यानी कि नॉर्मली होते हैं बट कुछ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। हिंदी में मैं डिस्कस कर देता हूँ। अनुवंशिक विकार का कारण 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति यानी कि कॉपी का आ जाना, 21 की त्रिसूत्रता यानी कि ट्राइसोमी हो जाती है। इस विकार को सर्वप्रथम लैंगडम डाउन ने खोजा था, ठीक है, 1866 में। रोगी व्यक्ति छोटे कद वाले होते हैं, ठीक है, छोटे गोल सिर होते हैं, जीभ में खांच, मुंह आंशिक रूप से खुला हुआ होता है, चौड़ी हथेली में अभिलाक्षणिक पाम क्रीज, ठीक है, यानी कि क्रीज मिलती है हथेली में। शारीरिक मन प्रेरक यानी कि साइकोमोटर और मानसिक विकास अवरुद्ध रहता है इनका, मानसिक विकास क्या है, अवरुद्ध रहता है, ठीक है। ये अपने यानी कि डाउन सिंड्रोम के बारे में था, और कुछ बातें और है डाउन सिंड्रोम के बारे में। एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दिया गया, देखो इस तरीके का, आपने ये एनसीईआरटी में डायग्राम देखा होगा। देखो ये एक बच्चा है, ठीक है, न्यू बॉर्न है, तो इसमें देखो आप कि चौड़ा चपटा चेहरा, ठीक है, इसका चेहरा होता है चौड़ा होता है, चपटा होता है, ठीक है। बड़ी झुर्रीदार जीभ होती है, जीभ इसकी झुर्रीदार होती है, रिंकल्ड यानी कि जो टंग होती है। जन्मजात हृदय रोग यानी कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होती है, ठीक है, हृदय रोग भी देखा जाता है इनमें, ठीक है, यानी कि वो कैरेक्टर्स भी है और ये भी है, सॉरी कैरेक्टर्स का सिम्टम्स, ठीक है, ये सिम्टम्स भी है वो भी है, ठीक है, कैरेक्टर भी बोल दो एक बात है, ठीक है। सिर का चपटा पिछला भाग यानी कि पिछला भाग है वो चपटा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अंगुलियों के सिरों पर अनेक लूप यानी कि जो अंगुलियों की सिरे होती है यहाँ पे लूप लूप बन जाते हैं। हथेली की क्रीज यानी कि हथेली में ऐसे विशेष प्रकार की ऐसे क्रीज देखने को मिलती है। नॉर्मल तो अपने होती है, वो कैसे खांच यानी फरोड टाइप होती है, समझ में नहीं है। तो ये आपने इस तरीके का देखा होगा, जैसे यानी कि इसमें देखो आप कि मंगोलियन जो यानी कि मंगोलियन जो कंट्री है उसके जो लोग होते हैं उससे इस तरीके के थोड़े दिखते हैं, तो इसलिए दरअसल इसको मैंगोलिज्म भी बोलते हैं, इस डिजीज को क्या बोलते हैं, मैंगोलिज्म, ठीक है। इनकी देखो जैसे ये आंखें हैं इस तरीके से ऐसा स्वेलस यानी कि स्वेल्ड टाइप यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके के जो मैंगोलियन कंट्री है तो उनके जो लोग हैं वो भी ऐसे दिखते हैं, तो ऐसे मैंगोलिज्म कहते हैं। मैंगोलियन कंट्री में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो डाउन सिंड्रोम वाले हैं, डिजीज है, नहीं, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से नजर आते हैं, बताओ समझ में है कि नहीं है, ठीक है। ये अपना एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखिए। इसके बाद में देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सेकंड वाला देखिए जो एनसीईआरटी में अपने देखिए। दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस, देखो प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू ए कैरियोटाइप ऑफ 47 प्लस XX, सॉरी 47 XXY ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इसमें देखो आप कि क्रोमोसोम इसमें कितने होते हैं, 47। पहली बात आपको कोई ऐसे पूछ ले कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले जो डिजीज्ड पर्सन है उनमें क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो 47, ठीक है। अब देखो आप नॉर्मली क्या होता है 44 प्लस XY, इसमें क्या हुआ एडिशनल कॉपी ऑफ X यानी कि एक X और आ चुका है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको 44 प्लस XXY, ठीक है। तो एक एडिशनल कॉपी है, तो ध्यान रखना 44 5 6 7 यानी कि इसमें टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 47। बताओ समझ में आएगी नहीं इतनी चीज, ठीक है। तो ये बात कंप्लीट हुई यहां पे। सच एज इंडिविजुअल हैज ओवर मस्कुलाइन डेवलपमेंट यानी कि देखो ये मेल है, XY वाला मेल है, एक X और आ चुका है, तो ध्यान रखना इसमें मेल कैरेक्टर तो डेवलप हो जाते हैं। हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट, देखो यानी कि इसमें फीमेल कैरेक्टर्स भी थोड़े डेवलप हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि एक X और आ रहा है, ध्यान रखना एक X और आ रहा है, तो फेमिनिन डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट यानी कि इसमें ध्यान रखना ब्रेस्ट का जो साइज है, देखो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो मेल है, ये मेल है, ध्यान रखना इसमें देखो ब्रेस्ट के साइज भी थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी कि ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि यानी कि जो यानी कि फंक्शनल नहीं होते, ध्यान रखना ऐसे नहीं फीमेल की तरह फंक्शनल होते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट साइज इंक्रीज यानी कि इसमें फीमेल कैरेक्टर थोड़े डेवलप हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, एक X और आ रहा है तो फीमेल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होना बनता है, समझ में है कि नहीं है। तो ध्यान रखना फेमिनिन डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इसे बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया, समझ में है कि नहीं है, गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, ये ध्यान रखना स्टेराइल होते हैं, बंदे होते हैं, ध्यान रखना बंदे, ठीक है, यानी कि जनन नहीं कर सकते, इनमें गैमेट्स वगैरह जो भी है इतने प्रॉपर्ली नहीं बनते। देखो एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो टेस्टिस है, ठीक है, ये टेस्टिस है, ये भी ध्यान रखना पुअर डेवलप होते हैं, ठीक है, बहुत कम डेवलप होते हैं, कम डेवलप होते हैं, ये प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते टेस्टिस, ठीक है। इसमें जो टेस्टिस है वो पुअर डेवलप होते हैं, इसलिए स्टेराइल होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं इसको
इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इस अनुवंशिक विकार का कारण एक्स क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रतिलिपि है, जिसके कारण केंद्रक में 47 या फिर क्रोमोसोम XY यानी कि 44 प्लस XXY ऐसे व्यक्ति समग्र रूप से प्रधान होते हैं, यानी कि इसमें मेल कैरेक्टर तो होते हैं, किंतु मादा लक्षण गायनेकोमेस्टी अर्थात स्त्रीवत पुरुष वक्ष का वर्धन विव्यक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति भांज होते हैं, यानी कि बंदे होते हैं, भांज होते हैं, स्टेराइल होते हैं। समझ में है कि नहीं है? इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे जो यानी कि चेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो मसल टोन है वो नहीं दिखती, यानी फीमेल की तरह दिखती है, यानी कि इसमें जो मसल है वो यानी ब्रेस्ट के अंदर, सॉरी यानी कि जो ब्रेस्ट होते हैं वो थोड़े डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। चेस्ट की जो मसल टोन है वो यानी कि पुअरली डेवलप होती है। समझ में है कि नहीं है? तो ये हमारा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ध्यान से अच्छे से याद रखना। देखो इसके बाद में लास्ट है 3 नंबर, टर्नर सिंड्रोम। देखिए, सच ए डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस, देखो दोनों में प्रेजेंस था, एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। देखो एक्स क्रोमोसोम की एब्सेंस है यहां पे, समझ में है कि नहीं है? क्या है? एक्स क्रोमोसोम की यहां पे एब्सेंस है। तो एक्स क्रोमोसोम की एब्सेंस है तो क्या होने चाहिए? 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, बट यहाँ पे क्या है कि 44 प्लस, फीमेल में देखो एक एक्स की कमी है तो एक्स 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यानी कि टोटल क्रोमोसोम इसमें कितने हुए? 45। बताओ समझ में आया कि नहीं है? 46 होने चाहिए थे बट एक एक्स की एब्सेंस, इसलिए यहाँ पे 45 है, 44 प्लस x0। सच फीमेल्स आर स्टेराइल, ये ऐसी फीमेल स्टेराइल होती है, एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री, ठीक है। ओवरीज आर रूडिमेंट्री यानी कि ओवरीज इसकी विकसित नहीं होती, वही बात पीछे हमने क्या था, टेस्टिस विकसित नहीं होते, टेस्टिस डेवलप नहीं होते, इनमें ओवरी विकसित नहीं होती, ठीक है। अदर फीचर्स इंक्लूड लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ध्यान रखना, और भी इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की डेफिशिएंसी होती है फीमेल्स में, ठीक है, कमी होती है क्योंकि एक एक्स नहीं है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम, इस विकार का कारण एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, सही बात है। 45 नंबर क्रोमोसोम की, सॉरी 45 क्रोमोसोम की स्थिति x0, ठीक है। ऐसी नारी बांझ होती है क्योंकि अंडाशय अल्प विकसित होते हैं, ठीक है, यानी कि ओवरीज आर रूडिमेंट्री, ठीक है। और द्वितीय लैंगिक लक्षणों का भी अभाव होता है, फीमेल के प्रॉपर द्वितीय लैंगिक लक्षण नहीं आ पाते, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रॉपरली नॉट अपीयर, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आपको समझ में आया होगा तो इनको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। थैंक यू।